नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम MA फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर थर्ड जिसका नाम है मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी थीरीज, इसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मैक्लेलैंड एटकिंसन उपागम। तो आज की क्लास में हम मैक्लेलैंड एटकिंसन उपागम क्या है इसके संबंध में आपको जो है विस्तार से बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर MA द्वितीय सेमेस्टर के सभी पेपरों का क्लास बैक टू बैक चल रहा है। उसी कड़ी में हम आज आप लोगों के लिए जो है मैक्लेलैंड एटकिंसन उपागम के बारे एटकिंसन उपागम का टॉपिक लेके आए हैं, उसको हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप जो है परीक्षा में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैक्लेलैंड एटकिंसन जो उपागम है ये क्या है, बेसिकली इन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरक उपागम भी इसे हम कहते हैं। देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक को उपलब्धि की आवश्यकता भी कहा जाता है, यानी कि इनके सिद्धांत का मूल जो बिंदु है वो क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरक है। और इस सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, उपलब्धि की आवश्यकता भी कहा जाता है। ठीक, इससे तात्पर्य एक ऐसी अभिप्रेरक से होता है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति इस ढंग से कार्य करता है कि उसे उसमें अधिक से अधिक सफलता मिल सके। किससे प्रेरित होकर, उपलब्धि की आवश्यकता से प्रेरित होकर व्यक्ति इस ढंग से कार्य करता है कि उसे जो वो कार्य कर रहा है उसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिल सके। जिन व्यक्तियों में उपलब्धि अभिप्रेरक अधिक होता है वे अपनी ज़िंदगी में अधिक से अधिक उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक मतलब होता है कुछ हासिल करने का जुनून, कुछ हासिल करने के लिए हमेशा लगे रहना। वो जिन व्यक्तियों में अधिक होता है वो क्या होते हैं, वो अपने ज़िंदगी में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक सभी व्यक्तियों में समान नहीं होता है, सही बात है। सभी व्यक्तियों के विचार, भावनाएं ये सब क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों में उपलब्धि अभिप्रेरक क्या होता है, समान नहीं होता है। किसी में कम होता है तो किसी में अधिक होता है। उपलब्धि अभिप्रेरक को मैक्लेलैंड तथा उनके सहयोगियों 1953 द्वारा विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया। यानी कि मैक्लेलैंड जो थे और एटकिंसन थे तथा उनके जो सहयोगी थे, उनके अध्ययन का मूल जो बिंदु था वो क्या था, उपलब्धि अभिप्रेरक था। और इसको इन्होंने क्या है, पूरे विस्तार से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद क्या है, इसको इन्होंने TAT के द्वारा इसे मापा भी गया तथा बाद में एटकिंसन 1964 ने उपलब्धि अभिप्रेरक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम क्या कहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरक का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में इन्होंने मुख्य रूप से 3 पहलू बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। ये आपके सामने 3 पहलू हैं, इसको सूत्र के माध्यम से बताया है। एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसको समझ में आप समझ जाएंगे तो आप क्या थियरी क्या है लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहला सफलता प्राप्त करने का अभिप्रेरक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी व्यक्तियों में क्या होता है, सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है या वो मोटिवेट रहता है। तो ये सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत की पहली ये मानता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए 3 तरह के कारक होते हैं। कौन कौन, उपलब्धि प्राप्ति के लिए टिकाऊ अभिप्रेरण, सफलता प्राप्ति के लिए आत्मनिष्ठ प्रत्याशा तथा लक्ष्य का प्रोत्साहन मूल्य। ठीक है, इस सभी का क्या प्रतिफल होता है, सफलता प्राप्त करने वाला अभिप्रेरक। ठीक है, यानी कि जो मैक्लेलैंड का सिद्धांत है वो ये बताता है कि सफलता अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है तो उसके पीछे 3 तरह के कारकों को एक साथ जब व्यक्ति गुणनफल कर देगा तो उसी का गुणनफल का क्या हो जाएगा, व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेगा। कौन कौन, सफलता उपलब्धि प्राप्ति के लिए टिकाऊ अभिप्रेरण, मतलब उपलब्धि, जो व्यक्ति कोई उपलब्धि प्राप्त कर रहा है तो उसके पीछे कोई एक मजबूत कारण हो कि व्यक्ति वो उपलब्धि को प्राप्त करे। और सफलता प्राप्त के लिए कि अंदर से इच्छा हो। ठीक, और लक्ष्य का प्रोत्साहन मूल्य, जो व्यक्ति लक्ष्य है उस लक्ष्य के पीछे उसे कितना लोगों से प्रोत्साहन मिल रहा है वो डिपेंड करता है। इसी को इन्होंने एक सूत्र से किया है, TS = MS × PS × IS।
यानी टीएस क्या है, इन तीनों का गुणनफल क्या है, टीएस है। अब टीएस क्या है, सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, ठीक है। और एमएस क्या है, उपलब्धि के लिए 3 अभिप्रेरण है। और उसके बाद पीएस क्या है, सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मिक प्रत्याशा। और आईएस क्या है, प्रोत्साहन है। समझ गए आप। मतलब इनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे किसका किसका करना होगा, एमएस पीएस आईएस को सामूहिक रूप से गुणनफल करते हुए तब वो क्या सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इनका ये कहना था कि जैसे कोई व्यक्ति सफलता अगर प्राप्त करने का चांस ज़्यादा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति में क्या होता है, आत्माभिमान की संभावना कम होती है। जैसे कोई अगर किसी व्यक्ति को पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊँगा, ठीक है, तो व्यक्ति को इतनी खुशी नहीं होती है उस अपेक्षाकृत वो व्यक्ति जिसको पता नहीं होता है कि सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी, वो मेहनत करता रहता है और सफलता प्राप्त हो जाता है, ठीक। और भी काफ़ी सूत्र इन्होंने दिया, टीएस बराबर एमएस गुणे पीएस गुणे 1 माइनस पीएस, ठीक है। इसका डिटेल जो है नोट्स है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा, सफलता से दूर रहने की प्रवृत्ति। पहला सफलता है, दूसरा असफलता से। यह इस सिद्धांत का दूसरा पहलू यह है कि सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति के समान ही व्यक्ति क्या है, असफलता से दूर रहने की प्रवृत्ति या अभिप्रेरक भी उसके अंदर पाई जाती है। और यह भी 3 कारकों अर्थात असफलता से दूर रहने का अभिप्रेरक, असफलता प्राप्त करने की संभावना, असफलता से संबंध श्रम का प्रतिफल है। जैसे यहाँ पर सूत्र दिया, टीएफ बराबर एमएएफ गुणे पीएफ गुणे आईएफ। अब टीएफ क्या है, असफलता से दूर रहने की प्रवृत्ति, पीएफ क्या है, असफलता की संभावना, आईएफ क्या है, असफलता से उत्पन्न श्रम, एमए क्या है, असफलता का डर, ठीक है। ये इसका सामूहिक गुणनफल क्या होगा, असफलता से दूर रहने की प्रवृत्ति। तीसरा है उपलब्धि अभिप्रेरक। उपलब्धि अभिप्रेरक पे इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। इसका सूत्र भी आपके सामने हमने लिखा है, टीए बराबर टीएस माइनस टीएफ। टीए बराबर होता है उपलब्धि उन्मुख ही व्यवहार, टीएस बराबर लिप्त होने की प्रवृत्ति। कहने की यह तात्पर्य कि हर व्यक्ति क्या चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है और असफलता से दूर रहने का अभिप्रेरक उसके अंदर पाया जाता है। तो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है कि वो किसी न किसी उपलब्धि को प्राप्त कर ले। व्यक्ति अपने ज़िंदगी में उपलब्धि को प्राप्त करता है तो उससे उसके अंदर आत्मविश्वास की संभावना बढ़ती है, जिससे व्यक्ति अपने ज़िंदगी में विकास करता है। तो ये इनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति से जिनमें ज़्यादा होती है वो उच्च स्तर के जो है व्यक्ति होते हैं या उच्च स्तर की उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। और जो व्यक्ति असफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति जिनमें ज़्यादा होती है वो हमेशा डिमोटिवेट होते हैं, निम्न उपलब्धि उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में देखा कि मैक्लेरन का अटकिंसन उपागम क्या है, ठीक है। इसका डिटेल नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके वहाँ पे चेक करिएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।